जय गजानंद स्वामी की जय। फाल्गुन मास गणेश चौथ का व्रत कथा। पार्वती जी पूछती है, हे गजानन, फाल्गुन मास में चतुर्दशी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या खाना ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्दशी को हेरम नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर के केसर मिलाकर, फूल मिलाकर, गुलाब लकड़ी हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में यौन नामक एक राजा था। वे धर्मात्मा, उद्धार दाता, देवताओं और ब्राह्मणों को पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह वेदवता और धर्म शास्त्र थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के बारे में घर में क्रमश एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वह बूढ़ा होकर कमजोर हो गया। विधवा के कारण की सभी बहुएं अनादर करने लगी। वह त्रिस्थित होकर रोता रहता था। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी को रहकर अपनी बड़ी वर पुत्र वधू के पर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी ने प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की यह बात सुनकर बहू कर्कश आवाज में बोली, दादाजी, मुझे घर में कामों को फुर्सत नहीं है, फिर उन झमेले में पड़ने का कहाँ अवकाश है। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रखते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ, ना गणेश को जानती है, आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर उन्हें 6 बहुओं के घर बारी बारी में गए, परंतु सभी ने ऐसा ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। उसके बाद वह छोटी बहू के घर में जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पर कहने लगी, अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? शही बहुओं ने फटकार कर धिक्कार दिया, तुम्हारे यहाँ से व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत बुद्ध हूँ। हे कल्याणकारी बहू, तू बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपने इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकटनाशक व्रत करूंगी, उससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, पुष्प, धूप, अक्षत, कल, दीप, निवेद्य, तांबुल की व्यवस्था करके उसने तथा ससुर ने अलग अलग श्री गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के प्रभाव से स्वयं कुछ भी न खाकर निहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि को बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा के शेष दोष दस्त होने लगे, जिससे उस दोनों को पैरी की चोटी पड़ गई। उसने ससुर के पैर फुलाकर शरीर पोंछा। वह शोक करने लगी, मुझे हल भागने के कारण आपकी ऐसा दशा हुई है। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करने रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है, उसके घर में हीरा, मोती, मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर जी के दस्त भी बंद हो चुके हैं। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर को पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? दादाजी, क्या कोई हम लोगों के बारे में चोरी को फंसाने के उद्देश्य में घर में नहीं रखा है? पत्तों की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, कल्याणी, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है। तुम्हारी भक्ति श्री गणेश तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से
गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे दादाजी आप धन्य हैं, आपको कृपा से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं, मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर के बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सब बहुओं को क्रोध से सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने उसे अपनी संपूर्ण संचित धन को दे डाला है। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे, इससे मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर आकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजा सामग्री जुटाई। इसे करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिजा कुमारी, उस ब्राह्मणों के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी तथा दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे शव आपस में रोहोर करने लगे हुए। फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने गए। इस व्रत के करने से सबका किरमिश धनवान हो लगे। इस प्रकार दूसरे लोगों को भी जो इस व्रत को करेंगे उसका घर भी धन धान्य से भरा पूरा हो रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के प्रभाव से राज्य की कामना वाले राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फल स्वरूप आप कष्टों को छूटकर राज्य का सुख भोग करने लगे। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा का सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। उस सती श्री गणेश जी की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधार। माथे ऊपर तिलक विराजे भूसे की चूहे की सवार। अंधन को आँख देत कोरन को काया। भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चरे फूल चरे और चरे मेवा। सूर श्याम शरण आए सुफल कीजिए मेवा। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।